जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष पर नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आप इस बीच में जो सीरीज लेकर आ रही हूँ, बच्चों को लेकर आ रही हूँ। ये बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी है, लेकिन मोस्टली बच्चों के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है हम अपने बच्चे को कौन सी एजुकेशन दें। तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि जो एजुकेशन का कारक ग्रह है वो कौन सा है, वो मरकरी है। और मरकरी आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह के साथ है ये हमें देखना होता है। तो इससे पहले मैंने मरकरी में सन और मरकरी में मून, इन दोनों के विषय में आप लोग को बताया है। वो वीडियो मेरे YouTube चैनल में इसी में इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम मरकरी के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन जब होता है तब बच्चा क्या करता है, इसको जानने से पहले आप लोगों से कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ज्योतिष को हम थोड़ा सा अगर हट कर देखें, हमने असल में ज्योतिष को जो है ना एक अलग तरह से इसको हमेशा इसी तरह से देखा है कि किसी के पास हम गए, पंडित जी के पास या ज्योतिष के पास, उसने कुछ हमें पूजा, कुछ उपाय बताया, हमने वो करा, हमारे ग्रह ठीक हो गए। ग्रह ऐसे कभी भी ठीक नहीं होते हैं। आप जैसे थे आप वैसे ही रहेंगे। ग्रह ठीक होते हैं जब हम ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे जो नवग्रह है ना वो सब हमारे अंदर ही हैं। कब कौन सा ग्रह एक्टिवेट होता है, कब हमें उसकी दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा ये सब रहती हैं, उसके आधार पर हम ग्रहों को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने ग्रहों को अपने अनुसार हम यूज कर सकते हैं। ये मैं हमेशा से आपको बताते आई हूँ, आज फिर बता रही हूँ एजुकेशन को लेके। तो मार्स और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। क्यों है? क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी एंजॉय है, और मार्स हमारे बॉडी के कौन सी चीज को प्रदर्शित करता है, हमारे कंप्लीट देह को। अब जब हम ये दोनों को मिलाते हैं, मरकरी और मार्स जब एक साथ आ जाते हैं, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे, इनका मन पढ़ने में कम लगता है। मार्स हमारा एक्सीडेंट का भी कारक है, और मरकरी क्या है? मरकरी नर्वस सिस्टम का कारक है। ये बड़ों के लिए भी बता रही हूँ मैं। ये बड़े लोग भी अगर इसको, तुम्हारे अगर बड़े लोग हैं उनके उसमें ये कॉम्बिनेशन बना है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मार्स, मरकरी, राहु और मून एक सीरीज में आ जाए या एक साथ आ जाए, तो ऐसे बच्चे जब अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, इनके नंबर्स कम आते हैं, तो ये सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है, जब ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है तो इस कॉम्बिनेशन को हम ठीक कैसे करें। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन भी ठीक हो जाता है कि आप इसको कैसे ठीक करेंगे। आप देखिए, अगर आपने मार्स और मरकरी के कॉम्बिनेशन को ठीक करना है तो आप अपने बच्चे को प्लेग्राउंड में जाने दीजिए। आपका बच्चा छोटा है, आप कहेंगे कि ये बहुत खेलता है, पढ़ता नहीं है, आप उसको पढ़ने के लिए मत फोर्स कीजिए। उसको जब पढ़ना होगा ना, वो स्वयं पढ़ लेगा और अच्छे नंबर्स लाएगा। लेकिन अगर आप उसको खेलने नहीं देंगे तो आप चाहे लाख उसको पढ़ा लें, वो नंबर कभी अच्छे नहीं लाएगा। इसलिए आप मार्स और मरकरी के कॉम्बिनेशन को समझते हुए अपने बच्चे को वो कंप्लीट वर्क करने दें जो वो प्लेग्राउंड में करना चाहता है। मार्स कंस्ट्रक्शन भी है। मार्स और मरकरी वाले जो व्यक्ति हैं वो कंस्ट्रक्शन में भी सफल होते हैं। जैसे सैटर्न है ना कंस्ट्रक्शन का कारक, वैसे ही मार्स भी है। और मार्स वास्तु भी दिखाता है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ प्लेनेट है ये, तो भूमि पुत्र इसलिए इसको कहा गया है। जो जब मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग वास्तु का भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मार्स और मरकरी है तो आप बहुत अच्छे जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं। ये बड़ों के लिए बता रही हूँ मैं। आपका अगर अपना जिम है तो आपका जिम बहुत अच्छा चलेगा अगर वो आपके नाम से है।
और मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन जो बच्चों में आता है, ये बच्चा अगर खेल में ज्यादा ध्यान दे रहा है, ऐसे बच्चे फील्ड वाले गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हम बचपन से ही उनकी पढ़ाई का नाम लेकर उनको रोक देते हैं। तो आप जन्म कुंडली उठाकर देखिए कि कहीं आपके बच्चे के उसमें भी तो ये कॉम्बिनेशन बनाना हुआ तो नहीं है। अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में मार्स और मरकरी कहीं पर भी एक साथ है, 159 में है, यानी कि मार्स से एक घर आगे मरकरी या मार्स से एक घर पीछे मरकरी है, ये देखें, मरकरी से 5 में मार्स आ रहा है, 9 में मार्स आ रहा है, उसके 7वें में मार्स आ रहा है, ये देखें। तो ऐसे में होगा क्या कि आपका बच्चा पढ़ने के बजाय खेल पर ज्यादा ध्यान देगा। ये मैं सारी इसलिए ये चीजें आपको बता रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जो गाइडेंस मिलती है वो इन चीजों को लेकर नहीं मिलती है, ग्रहों को लेकर। आप इसलिए परेशान रहते हैं, मेरा बच्चा खेलता नहीं है, मेरा बच्चा जिद्दी है। जिद्दी क्यों हो रहा है? वो जिद्दी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, वो सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में नहीं निकाल पा रहा है, नहीं निकाल पाएगा। वो उसको एनर्जी का फ्लो बाहर करना है। अगर आप उसको एनर्जी का फ्लो बाहर नहीं करने देंगे, अगर वो फील्ड में दौड़ेगा नहीं, खेलेगा नहीं, तो उसका जो है खून अंदर प्रेशर मारेगा और वो उसकी चिड़चिड़ाहट में बदल जाएगा। और जब वो ब्लड उसकी चिड़चिड़ाहट में बदलता है तो फिर ऐसे ही बच्चे के लिए आप कहते हैं मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये तो जिद्दी बहुत हो गया है। फिर आप इसके रेमेडी के पीछे भागते हैं। तो आप किसी चीज के पीछे मत भागिए, आप अपने बच्चे को उसका ये कंजक्शन देखिए। अगर वो दोनों मार्स मरकरी युति में है, मार्स मरकरी ट्राइन में है, तो बच्चे को आप ग्राउंड में अवश्य भेजिएगा। ये बच्चे आगे चलकर, क्योंकि मार्स जो है ना वो मशीनरी भी है, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। इनका मार्स मरकरी लेखन भी है, ये कविताएं आप इनको जब ये अपनी पढ़ाई के बाद फ्री रहते हैं तो आप इनको लिखने के लिए बोलिए, अपने अंदर भाव उतारने के लिए बोलिए, कहानी लिखने के लिए दीजिए, ये बहुत अच्छा लिखेंगे। पोएट बहुत अच्छी कर सकते हैं। और साथ में इन्हें कोई नई चीज का सृजन करना हो, क्योंकि पोएट भी सृजन में ही आती है, और मशीनी तौर पर कोई नई चीज बनानी हो, या जैसे इनके स्कूल में कुछ इस तरह का बनाने के लिए दिया जाता है, मॉडल इत्यादि किसी चीज का बनाने के लिए दिया जाता है, तो ये बच्चे बहुत अच्छा उसमें वर्क करते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। इसलिए आपने मार्स मरकरी वाले बच्चे को किस काम में लगाना है? पढ़ने के बजाय, रट्टू तोता बताने के बजाय उसको सृजन के काम में लगाना है, कुछ नया वर्क उसको देना है। हमेशा नए, ये टारगेट छूना भी पसंद करते हैं। इन्हें आप टारगेट दीजिए, इन्हें आप टारगेट दीजिए कि तो इतना कंप्लीट करो, फिर हम तुम्हें खेलने भेजेंगे। तो ये अपने टारगेट अचीवर होते हैं, बहुत अच्छे। तो अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में मार्स मरकरी है तो बच्चे को आप खेलने दें, बच्चे को रचनात्मकता की तरफ मोड़ें। अब इसके बाद मैं आपके लिए जो कॉम्बिनेशन लाऊंगी वो मार्स और नहीं, मरकरी और राहु का लेकर आऊंगी, क्योंकि एजुकेशन का कारक जो है वो आपका मरकरी है। इसलिए अगर आपने अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।